What's up, champions? Welcome back to Grand Acad और आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 12 इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस क्वेश्चंस, क्योंकि इन टॉपिक से ही क्वेश्चंस बनते हैं ऑफ क्लास 12 इंग्लिश पर्टिकुलरली। यस गाइस, बहुत कम वीडियोस बने हैं इस पे एंड आई एम गोइंग टू टेल यू, अगर आपने ये वीडियो देख लिया और आपने इसके पॉइंट समझ लिए, आपने ये वीडियो मल्टीपल टाइम्स देख लिया और होपफुली शेयर कर लिया, तो ऐसा मैं कह सकता हूं कि मोस्ट ऑफ द लिटरेचर क्वेश्चन पेपर आपको आराम से आता होगा। बिकॉज मैंने ना हाफ अ डेकेड से ज्यादा से मैं इंग्लिश पढ़ाते हुए आ रहा हूँ ग्रैंड अकाड पर। बाय द वे, माय नेम इज ऋत्विक, मैंने रामजस कॉलेज से इंग्लिश ऑनर्स करी है। हाँ गाइस, जो पढ़ा है वही पढ़ा रहा हूँ। 96.2 आए थे मेरे क्लास 12 में। एंड व्हाट आई हैव नोटिस्ड ओवर द इयर्स इज दैट द इंग्लिश क्वेश्चन पेपर कैन एक्चुअली बी प्रीटी प्रेडिक्टेबल। एटलीस्ट द लिटरेचर सेक्शन कैन बी। जो राइटिंग सेक्शन होता है ऑब्वियसली वो हर बार नया आता है, बट उसके फॉर्मेट्स तो एक ही होते हैं। अनसीन पैसेज का तो मतलब ही यही है कि वो पैसेज अनसीन होगा, आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। लेकिन लिटरेचर एक ऐसी चीज है जो काफी सालों से सेम सिलेबस रही है। इनफैक्ट सिर्फ चैप्टर हटे हैं, कोई नया चैप्टर ऐड नहीं हुआ है। तो जितना भी मैंने लर्न करा है ओवर द पास्ट हाफ अ डेकेड प्लस, मैं आपको बताने वाला हूं। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ग्रैंड अकाड को अभी भी सब्सक्राइब कर दो, अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। कर दिया, बहुत बढ़िया। वीडियो को जरूर लाइक कर देना और कमेंट्स में बिफोर दिस वीडियो बिगिंस टेल मी विच इज योर फेवरेट चैप्टर फ्रॉम क्लास 12 इंग्लिश। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है गाइस, इसको हम शुरू कर देते हैं बाय लुकिंग एट फ्लेमिंगो के चैप्टर्स एंड द फर्स्ट चैप्टर इज गोइंग टू बी आयरोनिकली द लास्ट लेसन, जिसको अल्फोंसे डॉडेट ने लिखा है। सो द फर्स्ट टॉपिक दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर फॉर द बोर्ड एग्जाम, इसकी बुलेटिन बोर्ड क्या था, उस पर क्या क्या चीजें लिखी हुई थी और उनकी सिग्निफिकेंस क्या थी। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि बुलेटिन बोर्ड सोर्स ऑफ बैड न्यूज क्यों था। वो 2 मार्क्स का काफी रिपीटेड क्वेश्चन होता है। द बुलेटिन बोर्ड एट द टाउन हॉल सर्व्स एज अ फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ रशियन ऑक्यूपेशन, मतलब वो दिखाता है एक फिजिकल फॉर्म में कि थ्रू द फॉर्म्स ऑफ नोटिस कि भाई देखो कि एक सुप्रीम अथॉरिटी अब आ चुकी है जो आपके खुद के देश की नहीं है। तो इसका आपको मेटाफोरिकल मीनिंग भी पता होना चाहिए। हम इसमें पूरी स्लाइड्स नहीं डिस्कस करेंगे, मैं आपको ओवरव्यू ही दे रहा हूं, बट इफ यू वांट यू कैन सिंपली टेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ ऑल ऑफ दिस, प्रिंट करा सकते हो या फिर सिर्फ ओवरव्यू ले सकते हो अगर आपको चैप्टर ऑलरेडी पता है तो। Then another important thing is the character of blacksmith Wachter, और जो वो फ्रांस को बोलता है कैसे वो स्टोरी में इंपॉर्टेंट होता है एंड व्हाट डज इट सिग्निफाई। तो वो बेसिकली मजाक उड़ा रहा होता है कि फ्रांस इतनी जल्दी जा रहा है। एक मीनिंग ये हो सकता है कि भाई क्या करेगा तू, वैसे ही लेट हो चुका है, जल्दी करके भी तू लेट होगा, स्लो जाएगा तब भी लेट होगा। एंड देन देयर इज अनदर इंटरप्रिटेशन कि उसने ऑलरेडी देख लिया है कि बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है कि एल्सेस और लोरेन जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स हैं अब उसमें जर्मन ही सिखाई जाएगी। तो वो ऑलरेडी कह रहा है कि भाई जिस एजुकेशन को तू अभी चेस कर रहा है उसको चेस करने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि अब वो हमारी एजुकेशन रही ही नहीं। देन वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप देखोगे, इसकी उस स्कूल डे के बारे में क्या क्या अजीब चीजें थी और उनका महत्व क्या था। आपको पता होना चाहिए वहां पे विलेजर्स क्यों थे, आपको पता होना चाहिए फ्रांस के टीचर एम हैमल ने वो स्पेसिफिक आउटफिट क्यों पहना था। इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं और मुझे पता है मोस्ट बोर्ड एग्जाम्स में ये आना ही आना है। देन एनसीईआरटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि द वर्ड्स वर लाइक अ थंडर क्लैप टू फ्रांस। तो इसके बारे में हमें पता चलता है कि एम हैमल जब अनाउंसमेंट मेक करते हैं कि उनका लास्ट लेसन होने वाला है, दिस हिट फ्रांस लाइक अ थंडर क्लैप, मतलब कि वो इससे शॉक हो जाता है। और जो उसे बुक्स न्यूसेंस लगती थी कि भाई ये मैं क्यों पढ़ रहा हूं, अब वो उसके लिए ओल्ड फ्रेंड्स बन चुकी हैं एंड मेक्स हिम फॉरगेट अबाउट एम हैमल्स क्रैंकीनेस एंड हिज टेरिबल आयरन रूलर। ये एनसीईआरटी भाषा है गाइस, जो भी आपको मटेरियल यहां पे मिलेगा ग्रैंड अकाड पे, हाईली एनसीईआरटी भाषा का उपयोग करता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये कीवर्ड्स यूज करो, तो आपको ये पता होना चाहिए। देन रीजंस फॉर निग्लेक्ट, अगर स्टूडेंट्स अपनी भाषा को इज्जत नहीं देते थे या फिर अपनी पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेते थे तो उसके रीजंस क्या हैं, और एम हैमल अपने आप को, मतलब टीचर्स को और पेरेंट्स को क्यों ब्लेम करता है, और स्टूडेंट्स को अगर वो ब्लेम करता है तो क्यों करता है, आपको इसके रीजंस पता होने चाहिए। देन इस चैप्टर में से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज जो एंड में होता है, एम हैमल का फाइनल एक्ट, जब वो वीवे ला फ्रांस लिख देते हैं इतना बड़ा बड़ा बोर्ड पे। वीवे ला फ्रांस का मतलब क्या होता है और वो ऐसे क्यों लिखते हैं। दिस शोज द ओवरवेलमिंग इमोशनल वेट ऑफ कल्चरल इरेजर। वो सोच रहे हैं कि जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जिसके लिए काम करा है, अपनी कंट्री के लिए, अपनी भाषा को जो वो पढ़ाते हुए आ रहे हैं, वो उनके हाथों से छिली गई है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो कहते हैं कि अगर हम एज फ्रेंच सिटीजंस अंडरस्टैंड करें हमारे भाषा की इंपॉर्टेंस और हमारे देश की इंपॉर्टेंस, तो ये जो ग्लोरी है फ्रांस की वो हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। हेंस वीवे ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस। ठीक है गाइस, दैट वाज द चैप्टर, द लास्ट लेसन। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसमें, अभी तक मैंने एक भी बोर्ड एग्जाम नहीं देखा जिसमें ये चैप्टर स्किप हो जाए। जैसे 2025 के बोर्ड एग्जाम में पोएट्स एंड पैनकेक से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, मैंने कभी भी इस चैप्टर को तो स्किप होते हुए नहीं देखा है। लॉ स्प्रिंग बाय अनीस जंग, इसके देखो माय डियर चैंपियंस 2 पार्ट्स हैं। तो एक तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें कि जब अनीस जंग कहती हैं साहिब को कि तू स्कूल क्यों नहीं जाता, ये हॉलो क्यों है, ये आपको पता होना चाहिए। देन उडुपी में जो उनको एक लड़का मिलता है, मैन मिलता है,
उसकी भी बहुत बड़ा जो अकाउंट दे रखा है एनसीईआरटी में, उसकी डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है। और 30 साल बाद जो उन्हें पता चलता है अबाउट द करंट प्रीस्ट सन और कैसे कैसे बदलाव आ गए हैं उस रीजन में, और उसका कंट्रास्ट विद साहेब आलम्स कंडीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया है एंड आई थिंक इस साल भी इसके चांसेस हैं आने के, डिपेंड्स ऑन व्हेन यू वाचिंग दिस ऑफ कोर्स। देन मेटाफोर फॉर गोल्ड, जैसे अगर हम देखें तो एडल्ट्स के लिए गार्बेज इज अ मींस ऑफ सर्वाइवल, गार्बेज पिक करके वो बेच सकते हैं, लेकिन चिल्ड्रन के लिए इट इज रैप्ड इन वंडर, क्योंकि उन्हें यहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें मिल सकती हैं। एज फाइंडिंग अ कॉइन और अ 10 रुपी नोट रिप्रेजेंट्स अ ग्लिमर ऑफ होप इन अ ब्लीक एक्सिस्टेंस। ये ऐसे बच्चे हैं जिनके पास कोई भी टॉयज नहीं है, ऐसे बच्चे हैं जिनकी सोशल लाइफ बहुत ही कम है, एंड इंस्टेड ऑफ मेकिंग मेमोरीज इन देयर चाइल्डहुड एंड बीइंग अ रेगुलर किड, दे आर हैविंग टू स्क्राउंज फॉर सर्वाइवल। उनको अपनी फैमिली की पैसे कमाने की एबिलिटी को बढ़ाना पड़ता है, तो वो यंग एज से ही काम करते रहते हैं, तो उनकी चाइल्डहुड उनसे छीन जाती है। द बैंगल मेकर्स फेलियर ऑफ फिरोजाबाद, सेकंड पार्ट आ जाता है। द यंग मैन ऑफ फिरोजाबाद फेल टू ऑर्गेनाइज इनटू अ कोऑपरेटिव, उसके रीजंस आपको पता होने चाहिए। जो वो ट्रैप में रहते हैं उस ट्रैप की एक्सप्लेनेशन आपको पता होनी चाहिए। इन्वॉल्विंग मिडलमैन, पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस हु एक्सप्लॉइट एंड इंटिमिडेट देम। ये बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। देन आपको डीप वाटर के बारे में मैं बात बता देता हूं। डीप वाटर में डगलस की एवर्जन बिगैन एट अ कैलिफोर्निया बीच व्हेन ही वाज 3, मतलब कि वेयर इज द ओरिजिनेशन ऑफ हिज फियर। आखिरकार विलियम डगलस के पास ये वाटर का फियर कहां से आया, उसकी आपको ओरिजिन स्टोरी पता होनी चाहिए, जो मैंने यहां को आपको बता रखी है। सेकंड पार्ट तो ऑब्वियसली होगा, 3 इंस्टेंसेस थे, इसका सेकंड पार्ट होगा जब एक 18 ईयर ओल्ड बिग बुली उसको फेंक देता है। अब जब वो फिक जाता है तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स थे आपको पता होगा। जब विलियम डगलस ड्राउन कर रहे होते हैं तो उनके साथ क्या क्या हो रहा होता है, द टेरर ही एक्सपीरियंसेस, उसकी एनसीईआरटी भाषा मैंने थोड़ी यहां पे लिख दी है, ये भी आपको सब कुछ पता होना चाहिए। बहुत बार ये क्वेश्चन मैंने देखा है बोर्ड एग्जाम्स में, सैंपल पेपर्स में, डीप वाटर से सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन यही है। देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, इससे पहले बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस आते थे, लेटली मैंने नहीं देखा, कि पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। ये जो लाइन है एनसीईआरटी में, ये कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप कैसे विलियम डगलस का फियर खत्म हो जाता है, ये भी आपको करके जाना है। देन व्हाट इज द सेंट्रल फिलॉसफी ऑफ द चैप्टर, व्हाट इज द सेंट्रल फिलॉसफी ऑफ द चैप्टर इन द सेंस कि हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है अबाउट फियर। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ इज द क्लोजिंग लाइन ऑफ डीप वाटर। व्हाई इज दैट द केस, ये भी डीप वाटर से मैंने बहुत बार सवाल देखा है। ठीक है गाइस, रैट ट्रैप बाय सेल्मा लागरलॉफ में एक चीज याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए किसने लिखा है, यहां पे ना ओ के ऊपर एक्सेंट मार्क्स आते हैं, जो 2 डॉट्स होती हैं, इसको लगाना बिल्कुल मत भूलना, बहुत लोग ये भूल जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे कॉमन शॉर्ट क्वेश्चन की रैट ट्रैप की द वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप वाली फिलॉसफी आपको पता होनी चाहिए, उसकी डिस्क्रिप्शन आपको इधर मिल जाएगी। देन जब वो चोरी करता है, व्हाई डज ही से दैट ही इज कॉट इन द सेम रैट ट्रैप। वो पूरी जिंदगी अपनी बोलता रहता है कि दुनिया रैट ट्रैप है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो खुद क्यों फंस जाता है। दीज आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द रैट ट्रैप। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पता होना चाहिए हिज होल स्टोरी विद रैमजो आयरन वर्क्स का आयरन मास्टर। यू शुड नो अबाउट द कैरेक्टर स्केच ऑफ एडला विल्मिंसन, और इन दोनों की जो रिलेशनशिप होती है, इससे लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं, पैरेलल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। कंट्रास्ट इन कैरेक्टर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस्टेकन आइडेंटिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आयरन मास्टर उसे कैसे ट्रीट करता है और क्यों ट्रीट करता है, व्हेन ही डिस्कवर्स हिज रियल आइडेंटिटी, तब उसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो कैसे चेंज होती है, एंड हाउ डज दैट कंट्रास्ट, मतलब कि हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम हाउ एडला ट्रीट्स हिम, जो उसकी बेटी होती है। देन अनदर इंपॉर्टेंट थीम, टॉपिक, क्वेश्चन, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, इज रिडेम्पशन। ये मैंने आपको अपनी रैट ट्रैप स्पीड सीरीज में भी बताया है कि रिडेम्पशन हो जाती है इसकी, जैसे आर्थर मॉर्गन की रेड डेड रिडेम्पशन में होती है। ठीक है, एडला's अनकंडीशनल काइंडनेस अलाउज हिम टू रिक्लेम हिज डिग्निटी। उसे लगता है कि यार जो मेरी फ्लॉड फिलॉसफी है इस दुनिया के बारे में, एडला विल्मिंसन जैसे व्यक्ति ने वो डिसप्रूव कर दी है। आई कैन नाउ बी अ गुड पर्सन, आई कैन नाउ बी अ गुड सिटीजन, क्योंकि आपने मुझे एक रैट ट्रैप पेडलर या एक क्रिमिनल जैसे ट्रीट नहीं किया। यू ट्रीटेड मी एज इफ मैं सच में कैप्टन वॉन स्टाल था, जो बेसिकली रैमजो आयरन वर्क्स का आयरन मास्टर मानने लग गया था उसे, सिग्नलिंग हिज ट्रांसफॉर्मेशन इनटू एन ऑनरेबल आइडेंटिटी। सो दिस बेसिकली शोस कि कैसे हम एक दूसरे को अच्छा ट्रीट करके एक दूसरे में बदलाव ला सकते हैं। ओके, अब देख लेते हैं इंडिगो बाय लुई फिशर। शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। राजकुमार शुक्ला की इंट्रोडक्शन, राजकुमार शुक्ला कैसे चंपारण में गांधी जी को लाते हैं, और राजकुमार शुक्ला कैसे कैसे गांधी जी को इनिशियली फॉलो करते हैं कि वो उनकी बात सुन ले, उनकी जो रेजोल्यूट पावर है वो आपको पता होनी चाहिए। गांधी जी कैसे उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में फैक्ट्स ढूंढते हैं, बिकॉज उन्होंने कभी ये रीजन विजिट नहीं किया होता है। सो यहाँ पे गांधी जी विजिट्स मुजफ्फरपुर टू मीट लॉयर्स इंक्लूडिंग राजेंद्र प्रसाद एंड कलेक्ट्स डेटा ऑन द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम बिफोर फेसिंग द ब्रिटिश अथॉरिटीज। देन एट द एंड ऑफ द डे मैटर रिजॉल्व कैसे होता है, 25% रिफंड सेटलमेंट आपको पूरा पता होना चाहिए कि कोर्ट में कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं।
एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, कैसे गांधी जी लॉयर्स को डांटते हैं, और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैसे एक इम्प्रॉम्प्टू डेमोन्स्ट्रेशन होती है कोर्ट के बाहर जहां पे हजारों हजारों पेजेंट्स आ जाते हैं। ये दो चीजें भी आपको इस चैप्टर में याद रखनी है। ओके, सोशल अपलिफ्टमेंट, गांधी जी एड्रेस कंपेरेंस कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस, क्या क्या कर करके उन्होंने प्राइमरी स्कूल्स खोले और उन्होंने मेडिकल एड सप्लाई करी थ्रू वॉलंटियर डॉक्टर्स एंड ऑल्सो अदर वॉलंटियर्स लाइक कस्तूरबा गांधी जी, जो गांधी जी की वाइफ थी। गांधी जी रिफ्यूज टू लेट द इंग्लिशमैन चार्ल्स फ्रीयर एंड्रूज हेल्प, इंसिस्टिंग दैट इंडियंस मस्ट स्टैंड ऑन देयर ओन फीट। तो वो ये क्यों कहते थे कि हमें खुद पे ही रिलाई करना चाहिए, और अगर कोई ब्रिटिश इंसान हमारी मदद करना भी चाहिए हमें वो क्यों रिफ्यूज कर देनी चाहिए, विच बाय द वे लेटर बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द होल इंडियन स्ट्रगल एंड अ गाइडिंग फिलोसफी फॉर द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ये आपको पता होना चाहिए। पोएट्स एंड पैनकेक्स में बहुत ज्यादा फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जेमिनी स्टूडियोज की डाइवर्सिटी पता होना चाहिए। कोटमंगलम सुब्बू नंबर 2 क्यों थे, मैनी साइडेड जीनियस क्यों बोला जाता है, ऑफिस बॉय के सारे कारनामे आपको पता होना चाहिए। जो लॉयर और एक्ट्रेस का इंसिडेंट होता है जिसमें एक्ट्रेस करियर छोड़ देती है अपना, आपको वो पता होना चाहिए। एमआरए और स्टीफन स्पेंडर, क्या एसएस वसन कम्युनिस्ट है या नहीं है, अगर आपको नहीं पता मेरा स्पीड सीरीज का लेक्चर देख सकते हो। प्रोज वर्सेस पोएट्री भी आपको पता होनी चाहिए। ऐसे 2 मार्कर आ जाता है कि यहां पे अशोकामित्रन जी क्या नोट करते हैं कि प्रोज राइटिंग इज फॉर द पेशेंट एंड परसिस्टेंट ड्रज विद अ श्रंकन हार्ट हु कैन हैंडल कांस्टेंट रिजेक्शन। ये चीज एज टू व्हाई मोस्ट पीपल इन जेमिनी स्टूडियोज आर पोएट्स एंड नॉट प्रोज राइटर्स, अदरवाइज इट वुड बी राइटर्स एंड पैनकेक्स एंड नॉट पोएट्स एंड पैनकेक्स। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। ओके, इंटरव्यू क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर के 2 पार्ट्स हैं, एक में क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर और दूसरा होता है एन इंटरव्यू ऑफ उम्बर्तो एको विद मुकुंद पद्मानाभन। तो फर्स्ट में से सारे सेलिब्रिटी के ओपिनियंस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसका कोई देयर आर नो कॉम्स अबाउट इट माय डियर चैंपियन, सारे के सारे आपको सेलिब्रिटी ओपिनियंस पता होने चाहिए। मार्क ट्वेन क्या कहता है, ठीक है, उनकी हिपोक्रेसी क्या होती है, लुई कैरल क्या कहते हैं, कई मैंने इधर आपको दिखाई दिए हैं। और उम्बर्तो एको के साथ आपको सबसे पहले पता होना चाहिए इंटरस्टाइसिस क्या होते हैं। कमेंट्स में आप मुझे बताओ इंटरस्टाइसिस क्या होते हैं। आपको उनके फिगर्स पता होने चाहिए इन द सेंस कि उनकी कितनी किताबें बिकती हैं और कैसे उनकी जो रिसर्च है, जो उनकी एकेडमिक रिसर्च है वो अनकन्वेंशनल है, मतलब कि कैसे वो अलग है। नॉर्मल अगर आप रिसर्च देखो बड़ी फॉर्मल होती है, इनकी क्रिएटिवली स्टोरी फॉर्म में लिखी जाती है। ऐसा क्यों है? डज ही कंसिडर हिमसेल्फ टू बी अ राइटर फर्स्ट और एन एकेडमिक प्रोफेसर फर्स्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए। मल्टी पोटेंशियलाइट वो कैसे हैं? He balances academic semiotics with novel writing. He identifies as an academic who writes novels on Sundays. जिससे हमें पता चलता है कि his primary identity is that of an academic and not a writer. Theory of interstices मैंने आपको बता दी, and then जो उनकी नॉवल है Name of the Rose, इसका सक्सेस आपको पता होना चाहिए। कैसे इनकी पब्लिशर इन्हें कहते हैं कि नहीं भाई आपकी जो नॉवल है वो इतनी नहीं चलेगी, ब्ला ब्ला ब्ला। सारी कहानी मैं इधर तो नहीं बता सकता, बट आप अगर स्पीड सीरीज और एनिमेटेड वीडियोस देख लोगे आपको सब पता चल जाएगा। गोइंग प्लेसेस बाय ए आर बार्टन, बहुत भर भर के डिटेल्स हैं इस चैप्टर में, तो बहुत सारे क्वेश्चंस तो आने ही हैं इससे। फैंटेसीज वर्सेस रियलिटी की पूरी थीम आपको पता होनी चाहिए माय डियर चैंपियंस, कि भाई वो क्या क्या बोलती रहती है सोफी कि मैं ये कर लूंगी, पहले कहती है कि मैं ये खरीद लूंगी, फिर मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी, फिर मैं बुटीक चला लूंगी, ब्ला ब्ला ब्ला, और कैसे वो उसके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से अलग हैं। जानसी एक्सेप्ट्स दैट दे आर ईयरमार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री, वो ये क्यों कहती है। डैनी केसी की डिल्यूजन, कि वो कैसे कैसे लाइफ लाइक डिटेल्स बनाती है और रियलिटी में वो कब मिलती है, एंड रियलिटी में अगर वो नहीं भी मिलती वो फिर भी उधर क्यों चली जाती है बाय अ कनाल, जेन्युइनली बिलीविंग इन हर ओन लाई। उसकी मेंटल हेल्थ इतनी बुरी कैसे हो जाती है कि उसे लगता है कि हाँ भाई डैनी केसी तो आने ही वाला है इधर। व्हाई डज दिस हैपन? अगेन अगर आपको ये चीजें समझ नहीं आ रही हैं अभी, यू शुड वॉच माय स्पीड सीरीज और यू शुड गेट द ग्रैंड अकेडमी प्रो मैक्स कोर्स और यू शुड वॉच माय एनिमेटेड वीडियोस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, जो कंटेंट है जो आपको लिखना पड़ेगा और एलैबोरेट करना पड़ेगा। अगर आपको वो अभी तक नहीं पता, ग्रैंड अकेडमी प्रो मैक्स लेक्चर्स या स्पीड सीरीज लेक्चर्स देख लेना। देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज एंड में सोफी को हैवी बर्डन क्यों फील होता है, व्हाई डज शी फील अ हिट ऑफ सैडनेस एंड हाउ इज दिस समथिंग दैट ड्राइव्स द प्लॉट फर्दर and why is this important? ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. You need to be able to explain this. And obviously, did Danny Casey ever meet Sophie? And did Sophie ever see Danny Casey in real life? And if so, what was that event? You also need to know that. But what you also need to know is that दुनिया में best class 12 English का resource है Grand Acad पर, which is the class 12 English Pro Max Champion course. Yes guys, इसमें आपको कुछ और लेने की जरूरत नहीं है. Apart from this course, you will get the best notes ever, the best mind maps ever जो मैंने खुद बनाए हैं. You can finish 100% of your syllabus in just 8 hours, line by line. आपको मैं खुद पढ़ा के दे रहा हूं प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स. लाइव आंसर ट्रेनिंग भी आपको मिलने वाली है. रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 12 इंग्लिश में आप कैसे बढ़िया बढ़िया नंबर ला सकते हो अपनी आंसर राइटिंग को चेंज करके. बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं. 100 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ मिलने वाला है. अब ना वो 10 साल पुरानी क्लास 12 इंग्लिश नहीं रहेगी, व्हाट इज XYZ करके नंबर मिल जाएंगे. अब नैरेटिव टेक्निक क्वेश्चंस आते हैं, पैरेलल क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस आते हैं. बहुत अलग हो चुका है. इंग्लिश इज द मोस्ट डिफिकल्ट
डिफिकल्ट सब्जेक्ट इन क्लास 12 इफ यू वांट टू स्कोर अबव 95। यस गाइस, क्योंकि इसमें हर एक नंबर के लिए बहुत आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए। तो अगर आपको सब कुछ जानना है, लिंक्स आर इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, चेक आउट द प्रो मैक्स कोर्स एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू मास्टर इंग्लिश। अब फ्लेमिंगो में ही पोएट्री की बात कर लेते हैं। तो कमला दास की पोम कोट एंड कोट माय मदर एट 66 आपको पता होने चाहिए। मोर्टेलिटी और सेपरेशन की थीम्स, व्हाट इज द बेसिक प्रेमिस ऑफ द पोम, बेसिकली आपको पता होना चाहिए व्हाई शी कंपेयर टू अ लेट विंटर्स मून, उनका फेस एशन क्यों था, ट्री स्प्रिंट क्यों कर रहे थे, एंड व्हाई आर चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मैरी चिल्ड्रन का क्या मतलब होता है। एंड जो एंड का सीन होता है पोम में, व्हाई डज द रेपिटेशन ऑफ स्माइल एंड स्माइल, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट सिग्निफाई, इट इज द पोएट्स डेस्परेट एफर्ट टू हाइड हर फियर एंड ऑफर अ जेंटल रीअश्योरिंग फेयरवेल टू हर मदर। और इस फेयरवेल का मतलब क्या है, व्हाट इज द सेंट्रल फियर ऑफ द राइटर इन दिस पोम, व्हाट डज कमला दास फियर रिगार्डिंग हर मदर, यू शुड बी एबल टू आंसर दैट वेरी वेल। कीपिंग क्वाइट में हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वो मोमेंट ऑफ स्टिलनेस से उनका क्या मतलब होता है, फिशरमैन का जो एग्जांपल है उसका क्या मतलब होता है, वेरियस मेटाफोर्स जो यूज होते हैं, ग्रीन वॉर्ड्स का क्या मतलब होता है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, इसका क्या मतलब है, व्हाट इज ही ट्राइंग टू गेट एट। ये जो 12 है, लेट्स काउंट अप टू 12, ये क्यों बोला जा रहा है, एज यू नो इट हैज समथिंग टू डू विद द क्लॉक एंड द कैलेंडर। टोटल इनएक्टिविटी, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, ये पोम में लाइन है विच ही एसोसिएट्स विद डेथ, बट अ वे टू रीसेट आवर लाइव्स। जैसे ह्यूमन बींग्स छोड़ो, अगर आप एनिमल्स को देख लो, कितने सारे एनिमल्स हाइबरनेशन में चले जाते हैं विंटर में, और स्प्रिंग में कैसे सब कुछ वापस टू लाइफ आ जाता है, ये क्यों बताया जा रहा है। व्हाई इज दिस कॉल्ड अलाइनमेंट विद द अर्थ व्हिच प्रूव्स टू बी अलाइव इवन व्हेन इट सीम्स डेड, व्हिच इज अगेन व्हाट आई टोल्ड यू राइट नाउ। जो हाइबरनेशन का एग्जांपल होता है, ये इस पोम के मामले में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स में आपको सारे एग्जांपल्स पता होने चाहिए। तो यहां पे नेचुरल एलिमेंट, सन, मून, डैफोडिल्स, ये क्यों बताया जा रहा है। ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स का क्या मतलब होता है, एसोसिएटेड विद हेरोइक टेल्स ऑफ द माइटी डेड, माइटी डेड का क्या मतलब होता है, माइटी डेड का व्हाट इज द मीनिंग हियर, उनकी माइट क्या है। देन ब्यूटी जॉय फॉर एवर क्यों होती है, एज यू नो थिंग ऑफ ब्यूटी इज द जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अ बार क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, क्वाइट हेल्थ, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो फर्स्ट इसका पार्ट है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें बनती हैं इसमें से। ब्यूटी एज अ रिफ्यूज, इट प्रोवाइड्स अ बावर क्वाइट फॉर अस। अगर आपने इस पोम को नहीं समझा है, ग्रैंड डेकार्ड के एनिमेटेड वीडियोस को एक बार देख लेना। ऑफरिंग स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और ये क्या करती हैं, ये हमारे स्पिरिट को, हमारी सोल को सूद करती हैं, विच इज रेगुलरली बर्डन्ड बाय डिस्पॉन्डेंस, जो हमारे अंदर दुख होता है, ये ब्यूटी उसको काम कर सकती है। एंड द ग्लूमी डेज ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, की जो अदरवाइज डार्क डेज होते हैं एक इंसान की जिंदगी में, अगर वो नेचर से कनेक्टेड रहे तो उनकी थोड़ी जो डार्कनेस है वो म्यूट हो जाएगी। देन रोड साइड स्टैंड में आपको सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड पता होना चाहिए। ओनर्स क्या सीख करते हैं, वो डोल्स ऑफ ब्रेड नहीं मांग रहे, वो कह रहे हैं आप हमारे बिजनेस से खरीदो, हमें किसी का दान नहीं चाहिए, वी जस्ट वांट देयर सपोर्ट। एंड आपको एंड में बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, द हिपोक्रेसी ऑफ रिफॉर्मर्स, फ्रॉस्ट यूजेस द ऑक्सीमोरॉन्स ग्रीडी गुड डूअर्स, अगर कोई गुड डूअर है वो ग्रीडी कैसे हो सकता है, और एक बीस्ट बेनिफिशिएंट कैसे हो सकता है। ये ऑक्सीमोरॉन्स कहां से आ रहे हैं, टू दोज हु प्लान टू रीलोकेट विलेजेस इनटू डिपेंडेंट लिविंग सिचुएशंस, रॉबिंग देम ऑफ देयर सेल्फ डिफाइंस। और जो एंड में बात होती है बहुत ही डार्क सी, जब वो कहते हैं कि आप हमें खत्म ही कर दो, वो ये क्यों कहते हैं, बहुत डीप पोम है ये। सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड, द पोम पोर्ट्रेज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ रूरल folk who set up a stand hoping for city money only to be met with the indifference of the polished traffic। polished traffic का क्या मतलब है, उनको जो ड्रीम्स दिखाई जाती हैं मूवीज में, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। एंड आपको ये भी पता होने चाहिए कि अगर कोई कार रुकती है स्टैंड के पास तो वो रुकती क्यों है, गैस के प्राइसेस वो क्यों पूछती रहती है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Aunt Jennifer's Tigers is a poem about patriarchy as a whole. Ringed with ordeal is the most important phrase here. Oppression आपको देखनी है, Aunt Jennifer mastered क्यों है by her marriage, और जो मैसिव वेट है उनके अंकल बेडिंग बैन का, वो उनके ऊपर और उनकी फ्लटरिंग फिंगर्स के ऊपर इतना वेट क्यों लगाता है, इसका मेटाफोरिकल वेट का क्या मतलब है, which symbolizes the oppressive marriage she is in। टाइगर्स का कंट्रास्ट विद Aunt Jennifer Tiger बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और रिंग्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत ही सिंपल पोम है बट बहुत ही डीप पोम है। अगेन अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी नहीं करी है, व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो, ग्रैंड डेकार्ड की एनिमेटेड वीडियोस देख लेना पोम्स की, या फिर आई विल प्रोबेबली ट्राई टू अपलोड द स्पीड सीरीज फॉर पोम्स एज वेल, उसको भी आप देख सकते हो। ये हो गया हमारा माय डियर चैंपियंस। अब हम विस्टास को देख लेते हैं। विस्टास में से आपके नैरेटिव टेक्निक क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज्यादा है, पैरेलल क्वेश्चंस की संभावना बहुत ज्यादा है, तो आप इसको एक बार देख लो, ठीक है। चार्ली सीक्स अ टेम्पररी रिफ्यूज, तो ये एस्केपिज्म का थीम क्यों है इधर, व्हाट इज बॉदरिंग हिम। वर्ल्ड वॉर 2 का यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड लेवल एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये आपको पता होना चाहिए। अगेन मैंने इसका 1 घंटे का स्पीड सीरीज का लेक्चर डाला हुआ है, उसको आप देख सकते हो।
क्लूज टू 1894, जब वो थर्ड लेवल में पहुंच जाता है, कौन से क्लूज होते हैं जैसे उसे पता चल जाता है, जैसे ओपन फ्लेम गैस लाइट्स होती हैं, वहां की फैशन सेंस अलग होती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। चार्ली $300 विड्रॉ क्यों करता है, उसे सैम का लेटर कहां मिलता है, फर्स्ट डे कवर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं टाइगर किंग के बारे में। ठीक है, टाइगर किंग बहुत ही सिंपल चैप्टर है, डियर चैंपियंस, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। सबसे ज्यादा तो इसको आपको फोकस करना है बिकॉज दिस इज व्हाट द चैप्टर इज अबाउट। वाई इज द टाइगर किंग किलिंग द टाइगर्स। तो ये प्रोफेसी की वजह से होता है। प्रोफेसी थी क्या, और जब वो छोटा था तो उसने बोलना कैसे शुरू कर दिया था, वो पूरी थीम आपको पता होना चाहिए। उसकी इंग्लिश अपब्रिंगिंग क्यों थी, द किंग वाज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, ड्रैंक मिल्क फ्रॉम एन इंग्लिश काउ, व्हाट शोज अस दैट ही वाज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ अ प्रिंसली स्टेट, बिकॉज इफ यू नो प्रिंसली स्टेट्स बिलीव करते थे इन ब्रिटिश सुजरेनिटी, मतलब कि वो कहते थे हाँ आप हमें अपना किंगडम रूल करने दो लेकिन हम आपकी सुप्रीमेसी में मान लेंगे। दैट्स हाउ दे रिटेन्ड देयर किंगडम्स। ठीक है, एंड वॉच्ड ओनली इंग्लिश मूवीज, रिडिक्यूलिंग द इंडियन रॉयल्टीज ऑब्सेशन विद ब्रिटिश कल्चर ड्यूरिंग द प्रिंसली स्टेट के टाइम्स। 100 टाइगर का क्या सीन होता है, इन रियलिटी वो बस फेंट हो जाता है। वो 100 टाइगर आता कैसे है, वो कैसे दीवान लाता है, ये सारी चीजें प्लॉट लाइंस आपको पता होनी चाहिए। एंड में वो क्यों बोल देते हैं दैट द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड, ये भी आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। अगेन इफ यू आर नॉट एबल टू गेट दिस, प्लीज वॉच द ग्रैंड अकेड का स्पीड सीरीज लेक्चर। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, बहुत बेसिक चैप्टर है, आपको रट्टा मारना है इस पूरे चैप्टर को। व्हाट इज गोंडवाना, इंटरकनेक्टेडनेस कैसे होती है, अंटार्कटिका जियोलॉजिकल टाइम मशीन क्यों बोली जाती है, फाइटोप्लैंक्टन डिफाइन करने का आपको आ सकता है। बोलोगे सर कि हम जियोग्राफी का पेपर दे रहे हैं। वेल माय डियर चैंपियंस, मैं खुद पेपर नहीं बनाता बट इट इज माय ड्यूटी टू टेल यू व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ में आपको यह भी पता होना चाहिए वो कैसे अंटार्कटिका पहुंचते हैं, वो प्रोग्राम का नाम क्या होता है, स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। द एनिमी, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सदाओ होकी का बैकग्राउंड क्या है, व्हाई इज हिज years that he spent in America important, और वो कैसे प्लॉट में प्ले करते हैं, वो प्रिजनर ऑफ वॉर को कैसे मिलते हैं, प्रिजनर ऑफ वॉर के बाद उनका डिलेमा क्या होता है, इससे लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। जनरल के प्रॉमिस से 2 मार्कर क्वेश्चन आता है कि प्रॉमिस क्या था और प्रॉमिस का रिजल्ट क्या हुआ। एक और 2 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है, हाउ डिड सदाओ होकी हेल्प द प्रिजनर एस्केप, एंड व्हाई डिड सदाओ होकी टुवर्ड्स द एंड थिंक अबाउट हिज लैंडलेडी एंड वंडर व्हाई ही कुड नॉट लेट द मैन गो और लेट द मैन गेट किल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन इफ यू डोंट रिमेंबर दिस और यू नीड रिवीजन, जो आपको ये सारी चीजें आंसर कर पाए, क्योंकि देखो जैसे मैं पढ़ाता हूं, आई टेल यू गाइस व्हाट्स इंपॉर्टेंट इन द चैप्टर एंड आई आल्सो एक्सप्लेन इट टू यू व्हाइल आई एम टीचिंग यू। तो स्पीड सीरीज देख लेना, अगर प्रोमैक्स कोर्स है तो आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और मिस्टर लैम्ब और डेरी के बीच में क्या कॉमन है और क्या अलग है, यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन दिस। लैम्ब लोनली क्यों है और डेरी फियरफुल क्यों है। मिस्टर लैम्ब की फिलोसफी क्या है, ही व्यूज वीड्स एज ग्रीन, मतलब जो लोग नॉर्मली कंसिडर करेंगे हमारे प्लांट्स को खराब कर रहे हैं, वो कहते हैं ये भी तो ग्रीन ग्रोइंग प्लांट्स खुद हैं। और उनकी कर्टन्स क्यों नहीं होते, उनका डोर क्यों खुला रहता है, उनकी ऐसी लाइफ फिलोसफी क्यों है। देन जब फियर की बात हो रही होती है, व्हाट इज मिस्टर लैम्ब्स एडवाइस टू डेरी। लैम्ब क्या बताता है, स्टोरी अबाउट अ मैन जो अपने आप को एक रूम में बंद कर देता है टू स्टे सेफ, ओनली टू बी किल्ड बाय अ पिक्चर फॉलिंग फ्रॉम हिज वॉल, टीचिंग्स डेरी दैट आइसोलेशन इज डेंजरस। और फियर करके आपकी जिंदगी इंप्रूव नहीं होगी, बिकॉज जिस चीज से आप भाग रहे हो कोई और चीज आपको टारगेट करना शुरू कर देगी। सो यू माइट एज वेल जस्ट लिव अकॉर्डिंग टू व्हाट यू वांट टू डू। देन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के 2 पार्ट्स हैं। जिट कला सा वाली आपकी चैप्टर है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, और बमा का चैप्टर है वी टू आर ह्यूमन बींग्स। तो यहां पे नेटिव अमेरिकन आपको पूरा पता होना चाहिए कि जिट कला सा के साथ क्या होता है उसके स्कूल में और उसका नाम क्या होता है। कार्लाइल इंडियन स्कूल, यू शुड नो व्हाट दिस इज। हर फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स इज अ कल्चरल शॉक, द फोर्स कटिंग ऑफ हर लॉन्ग हेयर इज अ सिंबल ऑफ कावर्डिस, और ये क्यों मानी जाती है। और टुवर्ड्स द एंड क्या होता है, उसे क्या क्या ट्रबल करता है, जैसे उसे बेल समझ नहीं आती तो क्यों नहीं आती। अगेन यू कैन वॉच माई लेक्चर टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। बमा की स्टोरी में शी रियलाइजेस दैट शी बिलोंग्स टू अ quote unquote low caste after seeing an elder carry vadai by a string to avoid polluting the landlord। तो ये इंट्रोडक्शन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर की। और इस चैप्टर की कंक्लूजन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अन्नन जो उसका भाई है वो उसे क्या एडवाइस देता है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज जो उसकी वॉक होती है फ्रॉम हर होम टू हर स्कूल और फ्रॉम हर स्कूल टू हर होम, वो इतनी लंबी क्यों हो जाती है व्हेन इट इज इनफैक्ट अ शॉर्ट डिस्टेंस। तो वो जो डिटेल्स हैं कि वहां पे कोई ये होता है, स्नेक चार्मर होता है, ये सब होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। उस डिटेल्स के आप रट्टे मार लेना। बाय द वे ग्रैंड अकेडमी ने इंग्लिश के फ्री नोट्स भी लॉन्च कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको वो नोट्स दे दूंगा। इनमें मैंने काफी पॉइंट्स ऐसे लिखे हुए हैं। अन्नन की एडवाइस, हर ब्रदर अन्नन टेल्स हर दैट एजुकेशन इज द ओनली वे टू गेन रिस्पेक्ट एंड ओवरकम सोशल डिस्क्रिमिनेशन। तो आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। दैट वाज द वीडियो माय डियर चैंपियंस। में ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना चाहता था इस पे, बिकॉज आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ दिस टू यू, क्योंकि स्पीड
सीरीज में मैंने बहुत डिटेल में सब एक्सप्लेन करा हुआ है, नोट्स भी आपको दे रखे हैं, और प्रो मैक्स कोर्स में तो ऑब्वियसली सब कुछ आपको मिल ही रहा है। बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर सिलेबस, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ देम। 2-3 बार ये वीडियो को देख लो, इसके नोट्स बना लो, एंड हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रायोरिटाइज दीज टॉपिक्स व्हाइल यू आर स्टडीइंग। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग इन इंग्लिश इज इंटरकनेक्टेड। यू कांट आंसर वन स्पेसिफिक पार्ट अबाउट द चैप्टर without knowing the entire thing and without having a thematic analysis. Now that you have narrative technique questions, you have competency questions, you have extract based questions, this applies even more so. So speech series देखना, animated videos देखना, और Grand Acad Pro Max course check out करो, links are in the pinned comment and description. I hope आपने वीडियो को like कर दिया और कमेंट कर दिया, और आपने अपना फेवरेट चैप्टर ऑफ क्लास 12 इंग्लिश कमेंट्स में मुझे बता दिया है। अगर और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप इट इन द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक दैट फॉर यू। ऑलराइट, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप winning, you champions!